लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शुले अली कमाल को बताती है कि मिसेस आसिया ने अक़ज़ा को हसन के हवाले कर दिया है। मिसेस आसिया बुराक को शुले से छीन लेती हैं। हसन के आदमियों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पुलिस स्टेशन में अली कमाल और हसन का आमना सामना हो जाता है, जिसमें उनका झगड़ा हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम अक़ज़ा को देखते हैं जो विंडो के पास खड़े होकर हसन को आवाज़ देती है, लेकिन जब हसन का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो खुद ही डोर ओपन करने की कोशिश करती है और इसके बाद उसकी नज़र एक फ्लास्क पे पड़ती है। वो उस फ्लास्क को लेकर विंडो के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है और इन्हीं सब चक्करों में उसके खुद के हाथ में भी चोट आ जाती है। उसके बाद वो एक कपड़े से अपना हाथ बांधती है और बाहर आकर अपनी की ढूंढने की कोशिश करती है। इधर हम एमिने को देखते हैं जो घबराहट में आकर जल्दी से पानी पीती है। तभी कोई डोर पे नॉक करता है तो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और हम देखते हैं कि डोर नॉक करने वाली शुले है और शुले कहती है कि हमें अक़ज़ा को बचाना है, एमिने जल्दी दरवाज़ा खोलो, और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी वहाँ पर एमिने आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो कहती है हमें अक़ज़ा को बचाना है, वो मुसीबत में है। तो एमिने कहती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और वो आदमी उसे मार देगा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है तो शुले उसका दरवाज़ा खोल देती है और कहती है लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप खुद से कभी नजरें मिला पाओगी? क्या यही ममता है? के बाद हम अक़ज़ा को यहाँ वहाँ फिर से गाड़ी की ढूंढते देखते हैं। उसे की तो मिल जाती है मगर हाथ में लगी चोट की वजह से वो थोड़ी थोड़ी अनकॉन्शियस होने लगती है और लड़खड़ाकर गिर जाती है। फिर पुलिस हसन से पूछताछ करती है तो हसन कहता है कि हाँ, अक़ज़ा मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जेल से छूटने के बाद एक बार उससे मिला था बट उसने कहा कि इट्स ओवर, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तो मैं भी डिसेंटली चला गया। पुलिस वाला कहता है हाँ, तुम तो बहुत डिसेंट हो, तभी तो तुमने उसकी माँ को कोमा में पहुंचा दिया था। हसन कहता है गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई और मैंने उससे अपने किए की माफ़ी भी मांगी, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो पुलिस वाला अपने सीनियर को आके बताता है कि हसन ने अपना मुंह नहीं खोला, जिस पर वो सीनियर अली कमाल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हसन के खिलाफ कोई सबूत है? तो अली कमाल कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर वो सीनियर कहता है कि फिर तो हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा, जिस पर अली कमाल गुस्सा होता है और कहता है कि अब मैं खुद अब देखूंगा क्या करना है। पुलिस वाला उसे रोकता है पर वो रुकता नहीं और वहां से चला जाता है। इधर मिसेस आसिया एफे को ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठा देखती हैं तो एफे से पूछती हैं कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तो एफे इशारे से कहता है कि पता नहीं। फिर मिसेस आसिया कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से पूछती हूँ। वो शुले को आवाज़ देने लगती है पर शुले कहीं नहीं मिलती। इधर हम मिसेस मेलेक को किचन में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए मिसेस आसिया आ जाती हैं और कहती है कि शुले को जाकर बोलो कि बच्चे को संभाले, देखे, मैंने उससे कहा था कि बाहर लेके जाए उसे, पर लेके नहीं गई। मेलेक कहती है कि शुले तो घर पर ही नहीं है, जिस पर मिसेस आसिया चिल्ला के पूछती है कि फिर वो कहाँ है, बताओ कहाँ है। मेलेक थोड़ा सा डर जाती है। तभी वहाँ उस्मान आता है और कहता है कि मेरी पत्नी आपकी गुलाम नहीं है और आपसे ज्यादा तो मिसेस शुले जागरूक हैं जो अक़ज़ा को ढूंढने गई हैं। दूसरी तरफ हम हसन को गाड़ी में जाता देखते हैं और अली कमाल उसका पीछा करता है, पर हसन को पता चल जाता है और कहता है कि इसके पास तो माँ, भाई, पत्नी सब है, फिर भी ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मरना है तो मरे। दूसरी तरफ मुराद आयशे के साथ घर पहुँचता है। तभी उसका पीछा कर रहे गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं और ज़बरदस्ती मुराद को अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगते हैं। तो आयशे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, फिर आयशे को भी वो गाड़ी में रख लेते हैं। मुराद चिल्लाता रह जाता है कि लड़की को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, और हसन को कॉल करके बताते हैं कि हमने मुराद को पकड़ लिया है, अब इसका क्या करना है। जिस पर हसन बहुत खुश होता है और गाड़ी साइड में लगाकर अली कमाल को इशारा करता है कि गाड़ी साइड में रोक। और जब वो रोकता है तो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और फोन उसके आगे कर देता है। तो अली कमाल कहता है क्या बकवास है? तो कहता है लो, तुम्हारा भाई है मुराद। और मुराद दूसरी तरफ से कहता है भाई आप चिंता मत करो, ये तो बच्चे हैं, इन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगा, और जोर से हसन के आदमी के सिर में देकर मारता है। वो आदमी मुराद को बहुत पीटता है और आयशा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुराद को छोड़ दो, लेकिन वो लोग रुकते नहीं और पीटने लगते हैं। अली कमाल आयशा की आवाज सुनकर चौंक जाता है और बाहर निकलकर हसन का कॉलर पकड़ लेता है। हसन कहता है चॉइस इज योर्स, या तो अपने भाई को बचा लो या अक़ज़ा को बचा लो। दूसरी तरफ हम शुले और एमिने को गाड़ी में जाता हुआ देखते हैं। तभी एमिने कहती है कि गाड़ी को साइड में लगाओ। शुले कहती है हम सही तो जा रहे हैं,
लेकिन एमी कहती है कि मैंने कहा ना साइड में लगाओ। और उसके बाद वो गाड़ी से निकल कर कहती है कि बहुत हुआ, तुमने आकर मुझे ममता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या पता, तुम तो बस एक बड़े से मेंशन में रहती हो, वहाँ ममता हो सकती है, यहाँ मैं ये सब नहीं हैंडल कर सकती। तो शुले कहती है क्या बात कर रहे हो, ममता तो मेंशन में हो या फिर एक झोंपड़ी में एक ही होती है, आपको अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। एमी ने झटके से कहती है छोड़, और तेजी से दौड़ने लगती है। तो शुले कहती है जाओ भागो भागो, और मैं भी अक्सा को बता दूंगी कि जब तुम मुसीबत में थी तो तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ के भाग गई। ये सुनकर एमी ने रुक जाती है। दूसरी तरफ हसन खाने पीने का सामान लेकर अक्सा के पास आता है, पर अक्सा को जब वो इस तरह जमीन पर पड़ा देखता है तो उसे संभालता है और घबराने लगता है, अरे ये क्या हो गया, सब मेरी गलती है। अक्सा कहती है ये कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती हसन, तुम समझते क्यों नहीं। और फिर वो अपने हाथ में लिया हुआ कांच हसन को चुबा देती है। हसन वहीं पर गिर पड़ता है और अक्सा लड़खड़ा कर जाने लगती है। दूसरी तरफ अली कमाल और आयशे मुराद को संभालते हुए लाते हैं और ये देखकर मिसेस आसिया और मेलेक दोनों दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। मिसेस आसिया प्यार से मुराद के गाल पर हाथ लगाती हैं। शुले और एमी ने दोनों ही दौड़ते हुए अक्सा के पास पहुंच जाते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर एमी ने अक्सा को संभालती है और शुले हसन के पास जाकर उसे देखती है। हसन अभी जिंदा होता है, लेकिन जब वो एमिने और शुले की तरफ देखती हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हसन ठीक है, तो वो कहती है कि नहीं हसन मर चुका। ये सुनकर अक्सा जोर जोर से रोने लगती है और शुले वही बात कहती है, तुम सरेंडर नहीं कर सकती तो महफे को संभाल लो। मुराद गुस्से में ऊपर जाने लगता है। मिसेस आसिया बार बार पूछती हैं कि किसने किया, पर जब अली कमाल भी मुराद के पीछे जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है बताओ ये किसने किया। तो अली कमाल कहता है हसन ने किया है, हसन ने, और गुस्से में ऊपर चला जाता है। गुस्से में कहता है आज तो मैं उस हसन को छोड़ूंगा नहीं। अली कमाल उसे रोकता है और कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो गुस्से में मुराद कुर्सी दे के मारता है और कहता है आप संभाल ही तो नहीं पाते, आपसे कुछ नहीं होता। तब अली कमाल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पाता, मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैं गलत काम कर ही नहीं पाया क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए और मुझे वक्त से पहले ही मैच्योर होना पड़ा ताकि मैं अपनी माँ के कंधों का बोझ अपने कंधों पर ले सकूं और उनकी मदद कर सकूं, ताकि कम से कम तुम्हारा बचपन खराब ना हो। मिसेस आसिया भी बाहर से ये सब सुन रही होती हैं और बाहर निकलते वक्त अली कमाल ये देख लेता है। अब गिल्ट में मुराद को बहुत रोना आता है। मिसेस आसिया हसन को कॉल करती हैं और हसन बड़ी मुश्किल से कॉल उठाता है और कहती है कि जब तुम्हारे और मेरे बीच में डील हो गई थी तो तुमने मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया, तुमने मुराद को क्यों मारा। तो हसन गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि आंटी जो हम चाहते हैं वो कहाँ हमें मिलता है और इस दुनिया में कोई एक दूसरे को नहीं समझता। इस तरह की अजीबोगरीब बातें करता है। मिसेस आसिया समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम कोई तकलीफ में हो, मुझे बताओ बेटा, क्या तुम्हें कोई कष्ट है। हसन कहता है कि मैं किसी का बेटा नहीं हूँ आंटी और ना ही कोई मेरे माँ बाप हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने, बताओ तुम कहाँ पे हो। फिर वो दौड़ते हुए आती है और उस्मान को आवाज देती है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। शुले घर आकर आयशे से मुराद और मिसेस आसिया के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मिसेस आसिया बाहर है और मुराद तो अपने रूम में है। फिर शुले कमरे में आती है और एफे का बैग निकालती है और उसका बैग पैक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक बुक पे पड़ती है जहां उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एक दिन एफे जिद कर रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, जिसमें शुले उसे प्यार से मनाती है और कहती कि बेटा तुम तो मेरे प्यारे से कछुए हो ना, मुझे पता है तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता जब तुम जाते हो। बेटा तुम्हें वो बुक याद है ना, जब भी तुम्हें अकेलापन लगे तुम अपने गाल पर हाथ रखना और सोचना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे प्यार से गले लगाती है और उसके बाद एफे कहता है कि मॉम आई लव यू, तो वो भी कहती है बेटा आई लव यू। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।